प्रसंग में दो औरतें हैं और एक बच्चा। ये दोनों सौगंध खाकर इस बालक को अपनी अपनी कोख से जन्मा हुआ प्रमाणित करती है, परंतु बालक दोनों का नहीं हो सकता, इसलिए न्याय चाहती है। महाराज, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है महाराज। मैं इसकी माँ हूँ, इसकी माँ मैं हूँ। मैं सौगंध खाती हूँ, मैं भी सौगंध खाती हूँ। अवश्य दोनों में से एक ने झूठी सौगंध खाई है। महारानी, आज्ञा महाराज। आप अयोध्या की महारानी भी है और एक पुत्र की माता भी। न्याय और ममता पर आपको समान अधिकार है। हम चाहते हैं अब योग की चिकनी गांठ आप ही के हाथों से सुलझे। सेनापति। आज्ञा महारानी। खड़क के वार से इस बालक के दो टुकड़े कर दिए जाए और इन दोनों माताओं में बांट दिए जाए। महारानी। आज्ञा का पालन हो सेनापति। क्षमा महारानी, दंड अपराधी को दिया जाए, बालक को नहीं। हम अपराधी को दंड दे रहे हैं। निरपराध बच्चे के रक्त से होली खेलना न्याय नहीं है महारानी। न्याय अन्याय की परिभाषा क्या हमको तुमसे सीखनी होगी सेनापति? तलवार न्याय से बाहर हो। नहीं महारानी, ये अधर्म है, अनर्थ है। हम उस वृक्ष की जड़ ही काट देना चाहते हैं जिसमें विषैली शाखाएं फूट। हम स्वयं अपराधी को मत मारो, मेरी छोटी नोट इससे मत मारो। ये मेरा बेटा नहीं है, किसी का बच्चा, किसी को दे दो महारानी, किसी को दे दो। गणित की नोक से मेरा हिस्सा दे डालो, लेकिन इस बाली को मत मारो। महारानी, तुम भी एक माँ हो, ममता मैं हूँ। दया करो महारानी, दया करो। न्याय हो गया न्याय देवता। ये बालक किसी की कोख का रत्न है जिसकी ममता चीख कर पुकार रही, जो अपने पुत्र कांत देखने से पहले मुरझाकर बेहोश हो गया, जो माँ होकर भी निपति बनी, कलंकी बनी, अपराधी बनी, केवल इसलिए कि उसके बच्चे की हत्या न हो। अवश्य ही बच्चा इसी का है। हम महारानी के निर्णय पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए आज्ञा देते हैं कि बालक अपनी असली माता के अधिकार में। महाराज, कहीं हमारे न्याय से आपकी परंपरा कलंकित तो नहीं हुई? विदूषित हुई। तुम यथा नामा तथा गुणा हो। तारा ने तारे चल दिए हमारे न्याय में। विराजो। महामंत्री, इस भूखी आत्मा के लिए एक धर्मपुत्र की व्यवस्था की जाए ताकि इसके मन मंदिर में जलने वाली ममता की ज्योति सदा अपने अतिथि वशिष्ठ से पूछी जो उसके गुरु हैं। अपने शिष्य हरिश्चंद्र को इंद्रासन दिलाकर स्वयं स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं। हरिश्चंद्र को इंद्रासन का लोभ नहीं है विश्वास, तो फिर महायज्ञों का प्रयोजन पृथ्वी लोक की भलाई, जन कल्याण। जन कल्याण की आड़ लेकर आप स्वर्ग को हड़पने के षड्यंत्र को नहीं छुपा सकते वशिष्ठ। आप और हम देवलोक तक आवागमन भले ही कर ले, परंतु झूठ को सच में नहीं बदल सकते। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। हरिश्चंद्र का दान और सत्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र का नाम है सत्यदर्शन और सत्यदर्शन का नाम है हरिश्चंद्र। मैं हरिश्चंद्र के हर अक्षर का अर्थ बदल दूंगा। ऐसे हस, री से रिक्त, से शून्य, से टांडा, नी से निकृष्ट और तय से दरिद्र बना दूंगा। नारायण नारायण। तब तो आप विधि का विधान बदल देंगे ऋषिराज। ऋषिराज नहीं, ब्रह्म ऋषि का होगा। नई सृष्टि बनाने वाले को विधि का विधान बदलते कितना समय लगेगा? नई वस्तु बनाना और बात है, पुरानी से टकराना और बात है। ना, क्या हमारा तपोबल कुछ भी नहीं? तो नहीं, क्या हरिश्चंद्र पुण्यात्मा होते हुए भी संतोष नहीं? क्यों नहीं? क्या
सहस्त्र राशि यज्ञों का प्रयोजन इंद्रासन की प्राप्ति नहीं? क्यों नहीं? क्या हरिश्चंद्र इंद्रासन के तुच्छ लोग से मुक्त नहीं है? अवश्य है। आपको देवलोक की रक्षा करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आपको सत्य का पक्ष लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। अवश्य अवश्य, दोनों तरफ। हाँ, आप हरिश्चंद्र से मिले हुए थे, अवश्य उसका पक्ष कौन नहीं लेगा? सत्य सत्य, आप उसका बाल विवाह का नहीं कर सकेंगे। विश्वामित्र को चुनौती दे रहे हो नारद? अवश्य। तो सुन लो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ हरिश्चंद्र के सत्य को मिथ्या प्रमाणित करके रहूंगा। यदि आप न कर सके तो मैं अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या से अर्जित समस्त पुण्य हरिश्चंद्र की झोली में डाल दूंगा। स्वीकार है, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं। तो फिर निश्चित समझिए, हरिश्चंद्र विश्वामित्र की भयंकर क्रोधाग्नि में तिनकी की तरह जलकर भस्म हो जाएगा। यह अपने लिए नहीं की, आपके लिए की, आपके सिंहासन की सुरक्षा के लिए की। मैं तो सदा आप ही का दास। हरिश्चंद्र को दिखाने के लिए हमारे देवता, राक्षस, वरुण, पवन, अप्सराएं सब आपकी सेवा में तत्पर हैं। तब फिर आपका सिंहासन सुरक्षित समझिए। आज से हमारा चमत्कार देखिए। महामंत्री सेनापति कोषाध्यक्ष बुलाए जाए। जो आज्ञा। अयोध्यापति? अयोध्यापति नहीं, केवल तुम्हारे पति रह गए हम। राज्य ही नहीं रहा तो राजेश्वर कैसे? हमने स्वप्न में अपना राज्य विश्वामित्र को दान दे दिया। तुम दुखी तो नहीं हुई? दुख हुआ है ना, किंतु इस बात का कि सभी पुण्य कार्यों में पत्नी को साथ रखने वाले महादानी हरिश्चंद्र ने राज्य दान देते समय हमें कभी बिसराया नहीं प्रिय। दान देते समय हमने तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया था। दान हरिश्चंद्र ने नहीं, हरिश्चंद्र तारामती ने दिया। महाराज की जय हो। महाराज हम नहीं, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र है। प्रभात से पहले राज्य चिन्ह बदल दिए जाए, स्वर्ण मुद्राओं में महाराज अधिराज विश्वामित्र का नाम अंकित कर दिया जाए और समस्त राजाओं को सूचना भेजी जाए कि हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य दान दे दिया। परंतु कब महाराज? स्वप्न में। स्वप्न तो केवल कल्पना है महाराज। स्वप्न में दिया हुआ दान सत्य कैसे हो सकता है? स्वप्न हो या सत्य, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, हरिश्चंद्र का दिया हुआ दान दान ही रहेगा। महामंत्री, संसार भी तो वास्तव में एक स्वप्न ही है। अंतर केवल इतना है, एक हम खुली आंखों से देखते हैं और दूसरा बंद आंख। प्रणाम अयोध्यापति। खुदा प्रणाम। हम पूछते हैं, राज्य दान देने के पश्चात भी तुम हमारी राज्य सभा में नाकुंडी लगाए क्यों बैठे हो? हम अभी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपनी धरोहर संभाल कर हमें बंधन मुक्त कीजिए। अधूरा दान देकर हमें घुलाव में डालने की कुचेष्टा न करो। अधूरा दान? वो कैसे महाराज? दान तो दिया, परंतु दक्षिणा कहाँ है? भूल हुई महाराज, आज्ञा कीजिए, क्या प्रस्तुत करूं? दक्षिणा की 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुकाकर संकल्प पूरा करो। कोषाध्यक्ष। स्वीकार कीजिए मुनिराज, दक्षिणा ग्रहण कीजिए। वाह, हमारी फौज में से हमें तो दक्षिणा? हरिश्चंद्र, तू महाधूर्त निकला। देखा आप लोगों ने, हमारी फौज में से हमें को दक्षिणा दे रहा है। जब सारा राज्य इसने दान कर दिया तो राज्य की मुद्राओं पर इसका क्या अधिकार रहा? हरिश्चंद्र, यदि वचन निभाने की सामर्थ्य नहीं थी तो दान दिया ही क्यों था? क्षमा कीजिए महाराज, हमसे भूल हुई। तो जाओ, अपना दान की मुंह लेकर हमारी सीमा से बाहर चले जाओ। यही तुम्हारा दंड है। जो आज्ञा। ठहरो, जाने से पहले ये तो बताते जाओ कि हमारी दक्षिणा का क्या प्रबंध किया तुमने? कृपा करके हमें कुछ अवकाश दीजिए। क्या दान देते समय अवकाश की शर्त डाली गई थी? फिर भी हम तुम्हारी दुर्दशा पर दया करके
कभी नहीं भूलेगा। और यदि इस अवधि की दक्षिणा न दे सका तो नष्ट हो जाएगी हमारी मर्यादा। हरिश्चंद्र सत्यवादी के नाम से पुकारा जाएगा और सूर्यवंशी शोभा विधवा की तरह अनाथ हो जाएगी। निश्चय ही अनाथ हो जाएगी। तेरा भविष्य हमारे नेत्रों के सामने नृत्य कर रहा है। जाओ तो सुन, यह रात की वस्त्र और आभूषण उतार कर जाना। कहीं झूठे अभिमान की रक्षा के लिए तू इन्हें देखकर दक्षिणा न चुका दे। कौन है आप? राज्यलक्ष्मी, आपने मेरा परित्याग किया है, इसलिए विदा देती हूँ। आप कौन है? भाग्यलक्ष्मी। जहाँ राज्यलक्ष्मी नहीं रही वहाँ भाग्यलक्ष्मी भी नहीं रह सकती। आप कौन है? धन्य लक्ष्मी। जहाँ भाग्यलक्ष्मी साथ नहीं देती वहाँ मैं भी नहीं रहती। आप कौन है? धर्म। मैं आपके साथ रहूंगा जब तक आप सत्य नहीं छोड़ेंगे। मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। धन्य हो धर्मराज, धन्य हो। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज जलने रहेगा, सूरज जलने रहेगा। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज जलने रहेगा, सूरज जलते रहेगा। ये संकट तो खुशी के साथ कह लेना, सदा हंसते हुए सपना लगन में, किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। तू जलवे परवान कर प्राण की, यही एक लीला है भगवान की। सूरज जलवे रहेगा, सूरज जलवे रहेगा। पांच मुद्राएं भगवान, आपने तो 10 कहा था। मुझे क्या मालूम था कि तुम कछुए जैसी चाल चलोगे। समय जूना लिया है तो मजूरी आधी मिलेगी। जा भाई जात में रखता ना। क्या ये हमारे लिए डूब मरने का विषय नहीं? आपकी आंखों में पश्चाताप क्या था? रक्षा तो हमें अपने वचनों की करनी है। दक्षिणा का आधा समय समाप्त हो गया है और बाकी का आधा भी समाप्त हुआ ही समझो। प्रणाम महाराज। खुद का प्रणाम। हरिश्चंद्र, मैं तुझे फिर से याद दिलाने आया हूँ कि मुझे मेरी दक्षिणा मिल जानी चाहिए, नहीं तो त्रिलोकी में ढिंढोरा पीट दूंगा कि हरिश्चंद्र मिथ्यावादी है और तब सारा संसार तुझ पर छूटेगा। नंदू दादा, आकाश में छूकर अपने पर ही गिरता है। तुमने इस बालक को सर चढ़ा रखा है। सब देखो हमारा अपमान करता है। बिना बुलाए जो आता है उसका अपमान ही होता है। इतना भी नहीं समझते ज्ञानी महाराज। हम तुझे श्राप दे देंगे। कभी वरदान भी दिया है दादा? रोहित, ये हमारे राजा हैं। आप चिंता न करें, हरिश्चंद्र 30वें दिन आपकी दक्षिणा अवश्य चुका देगा। है? वो दिन कभी नहीं आएगा। लो तारा, साधना सफल हुई। 1000 मुद्राएं पूरी हो गई। धन्यवाद हमारे जो आज का दिन सोने का सूरज लिखा है।
लीजिए महाराज। नष्ट हो गई हरिश्चंद्र की मर्यादा। अब हरिश्चंद्र असत्यवादी के नाम से पुकारा जाएगा। सूर्यवंश की शोभा विधवा की तरह नाश हो गई। हमें दक्षिणा चुकाकर मुक्त हो जाएगी। धन्य हो हरिश्चंद्र, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम सचमुच सत्यवादी दानवीर। लीजिए महाराज, दक्षिणा ग्रहण कीजिए। पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं ना? अभी किन देता हूं। सूर्य अस्त और इधर सर्वनाश। ये घुमराने वालों वाला प्यारा खिलौना 50 मुद्रा है।
क्षमा प्रदान कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसी नित बीती वैसी और किसी से न बीते, और किसी से न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। ये दासी लाए हो? हाँ, मैं कहूँ मेरे लिए लाए हो या अपने लिए? आजकल के साथ ही हो जो है तो युद्ध छोड़ दिया तुमने। अरे बाबा तेरे लिए लाया हूँ। मेरे लिए लाए होते तो कोई हट्टी कट्टी पहलवान औरत लाए होते। ये महारानी क्या हाथ काम करेंगी? शक्ल तो देखो, सिर से चांद पर ग्रहण लगा हो। चोरी पहले कहीं काम किया है? हाँ किया है। नहीं तो फिर यहाँ क्या मेरी सौत बनने आई है? ये पंडितवा मुझे पटरानी बनाएगा और तुझे पटरानी। ऐसी शब्द मुझसे न निकाल, नाक से पाँव पड़ती। अरे दूर हट, गंगा स्नान करके आई हूँ। हाय हाय सत्यानाश क्या ऐसा, मेरा बसा बसाया घर जान दिया। अरे पंडितवा तेरा तो सवा सत्यानाश है। मेरे जीते की सौत लेकर आया है। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे अब हट भी जा, वो जो है तू जाने दे। ओहो, तुम मुझे जाने को कहते हो? हाँ, नहीं, अब तुम मुझे जाने को क्यों नहीं कहोगे? मैं बाप के घर चलूं और तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ाओ। अरे पंडितवा, मैं तुझे अच्छी तरह समझती हूँ। जा जा, नहीं जाती। मेरा घर है, किसी के बाप की ठाक नहीं है। और तू कान खोलकर सुन लेनी, मेरे मत की तरफ साथ झाँकी तो उंगली और भय मुर्गे की बांग उठना होगा, आटा पीसना होगा, घर में झाड़ू लगानी होगी, कपड़े धोने होंगे, रसोई बनानी होगी, उपले छापने होंगे। बस तेरे लिए इतना ही काम बस है। जी माँ। और तुझे सोच रहे तू अभी छोटा है, इसलिए तुझे थोड़ा ही काम देती हूँ। तेरी माँ के साथ ही उठ जाना, मेरा मुंह हाथ धुलाना, खाना खिलाना, पूजा के लिए फूल लाना, जूते साफ करना और फिर घर का छोटा मोटा सब काम करना। बस छोटा काम तो कर लूंगा मालिकन, मोटा नहीं होगा। तो वो कौन तेरा पापा? देखे जोरे बजे काल आया है। कौन था वो? जोरे बजे चाकर लावा है। तैयार ये चाकर है? ये तो राजा लगत है। राजा अभी राजा तोरे घरे झाड़ू लगई है, लकड़ी लई है और तोरे पीएम का ऑर्डर है, तोरे काम लेने की माँ डाली है। आदमी काम से नहीं मरता मालिकिन। काम से नहीं मरा तो काहे से मरा? अरे तू खड़ा खड़ा का देखा था ये? अरे सुनो रे माँ बेटो, आज मेरे बाप का श्राद्ध है। संध्या को पूरे 100 ब्राह्मणों का भोजन है। ये सब सामान तुमको बनाना होगा। 20 सेब की पूरियां बनानी होंगी, 8 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरकारियाँ, रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन, ये सब तुमको बनाना होगा। पूरियां कच्ची न रखना, पूरे 20 सेब की पूरियां हैं। और
बेटे। मेरी चिंता नहीं करो मालकिन, मैं तो दरिद्र नारायण के दर्शन से ही तृप्त हो गया। तो मैं चला आज्ञा।
से ये कटी हुई लकड़ी अब फिर से जुड़ गई। ये बोला कि हमारी महबूब के कृपा पाए तो कामचोर होगा। नहीं मालिक, मैं आपकी सौगंध खा कर कहता हूँ, मैंने अपने हाथ पर लिखा ये सब कौन बचाता है? नारायण नारायण, बचाने वाले को किससे देखा है ब्रह्मर्षि? उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं। क्या मतलब? सर्वज्ञानी होकर इतना भी नहीं दिया। हरिश्चंद्र के लिए कहाँ की राख तक की कुकर्म लोग तक धक्के खाया, लेकिन हरे हरिश्चंद्र न तब दिगा न अब दिगा। तो अब दिखेगा मुनिराज? क्या कोई और भी लोग बच गया है? अवश्य बच गया है नारद, परंतु हम आपको बताने मैंने तुझे खूंटों में भेज दिया। मेरे बच्चे को बचा ले, मुझे उसके प्राणों की भीख दे दो। देखो, मैं कोई नहीं आई, मैं क्या रही हूँ। ऐसा न कर बेटा, तेरी बड़ाई मुझको लग जाए, मैं भागर किसका मुंह देख कर जाऊंगी। मैं क्या लाऊंगा, मैं क्या लाऊंगा।
भंग नहीं कर सकता। जल्दी तो उठाओ इस मुर्दे को और चली जाओ। तो लीजिए स्वामी, आज एक पत्नी अपने पति के निष्ठुर कर्तव्य पर अपनी लाज, अपना शील न्यौछावर कर देगी। अखंड रहे आपका धर्म, जब सब दिशाओं में गूंजे आपका ये शिकार। ये लीजिए सभागन के अभागे पुत्र का दफन, लीजिए शमशान नाथ लीजिए। को वधस्थल पर पहुंचा दिया जाए, हम उसे प्राण दंड देते हैं। मुझे बुलाया स्वामी? अरे अरे हरिया, तू बाल भक्षिणी पकड़वाने आई गई। दासी ने रहे सूखा मृत्यु दंड दिए रहा, कीले आज्ञा पत्थर और भाई का वध कर दिया। क्या जवाब दिया? जब लाज नहीं आई और मुंह खोलते हुए क्यों लज्जा लग रही है? चुप क्यों हो? उत्तर दो। बाल भक्षिणी तारा, हरिश्चंद्र के सब का तेज तारा, हरिश्चंद्र की पुल का प्रताप तारा, हरिश्चंद्र के धर्म की ध्वजा तारा, वही तारा आज बाल भक्षणी के आरोप में। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या? ये मेरा सौभाग्य नहीं तो और क्या है कि मैं अपने पति के हाथों मरकर स्वर्ग की अधिकारिणी बनूंगी। राजा का पालन कीजिए स्वामी, पुत्रयोगिनी तारा को भवसागर से मुक्त कीजिए। क्या बच रहेगा हमारे पास जिसके बल पर हम जी सकेंगे? राज छिपा, अब ये अंतिम आशा भी टूटा। राजनियम के अनुसार अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करो। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे से पहले माथे पर चढ़ाने के लिए अपने पति परमेश्वर की चरण छूए। यदि तुझे स्त्री हत्या करनी है तो पहले अपने धर्म और वंश का त्याग कर, अन्यथा छोड़ इस दफे को और उतर जा नीचे। इतने न हुए स्वामी, अपने कर्तव्य को गति प्रदान कीजिए। ब्रह्मशी, कर्तव्य और स्वामी भक्ति के लिए हरिश्चंद्र धर्म और वंश दोनों का त्याग कर दो, तब तुझे अधानी घोषित कर दिया जाएगा। मुझे स्वीकार। धर्मराज, अपने अनुचर का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये तो धर्म से ऊंचा है कर्तव्य, और कर्तव्य के लिए आज मैं आपका त्याग कर रहा हूं। जो आज्ञा।
बताइए, मुझे बताइए खबर। मैंने तो हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी। विश्वामित्र अब भी कोई छूटे का बच गया है तो चलाइए। नहीं नारद, आज हरिश्चंद्र का सत्य जीत गया और हम हार गए। खरे खरे मुंह क्या ताक रहे हैं? आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं हार गया तो अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या हरिश्चंद्र को अर्पण कर दूंगा। तो फिर उनके हाथों कर दीजिए अर्पण। तो क्या रहे याद आ रहा है ब्रह्मर्षि? अंकुर की जरूरत है। प्रिय हरिश्चंद्र, तुम हमारी अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कर्तव्य से ऊंचा कोई कर्म नहीं, एवं त्याग से श्रेष्ठ कोई तप नहीं। तुम धन्य हो और धन्य है सती तारामती, जिसने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया। धन्य है रोहित, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि माता पिता की सेवा ही पुत्र का परम कर्तव्य है। हम आशीर्वाद देते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक तुम्हारे सत्य की अखंड ज्योत पृथ्वी लोक को प्रकाशित करती रही। जगत भगवती रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी जानता हूँ त्रुटियां रही है, त्रुटियां होती है। जब कोई कार्यक्रम करना होता है तो बड़ी परेशानियों के बीच करना होता है, कई परेशानियां सामने आती है। यहाँ भी आई। मैं हमारे